Yep, it's recording now, I guess. ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? आवाज आ रही है आप लोगों को? If someone can just text and let me know. Okay, good. So we were discussing why should you take political science as a subject, right? So इसमें ये है कि 200 मार्क्स से जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ऑडिट एंड अकाउंटिंग, इसके लिए आपको बैकग्राउंड उस तरह का चाहिए टू ऑप्ट फॉर इट. अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वाइज थिंग टू डू कि आप लोग जो है उसको एज अ सब्जेक्ट लो. दैट लीव्स अस विद टू ऑप्शंस, एक तो आईआर हो गया और एक हो गया पॉलिटिकल साइंस. अब दीज बोथ सब्जेक्ट्स आर दोज जो कि अगर आपका कोई प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो आप लोग ले सकते हो. दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के लिए एज सच कोई प्रायर वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए. बट रिसेंटली सो इट कम्स डाउन टू दीज बोथ सब्जेक्ट्स बेसिकली. रिसेंटली हमने देखा है कि आईआर में वैसे तो आई डोंट रियली बिलीव दैट मच इन स्कोरिंग ट्रेंड्स, लेकिन रिसेंटली आईआर एज अ सब्जेक्ट काफ़ी लो गया है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट. एंड पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस में ये क्वालिटी है कि इट्स अ सेफर, कंपैरेटिवली इट्स अ सेफर ऑप्शन. तो एक चीज़ तो ये हो गई. अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो आगे जाके सिलेबस देख रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऐसा है कि ऑल ऑफ यू जब भी आप इसको पढ़ोगे तो इसकी नॉलेज आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज इट हैज़ ओवरलैपिंग क्वालिटी. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कोर्स, एज आई शो यू आगे जाके, इट्स वन वे और द अदर यू आर कवरिंग इट एनीवे. तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा इन पॉलिटिकल साइंस. आपका किसी न किसी तरीके से वो या तो ऑलरेडी कवर हो रहा होगा या तो आप आगे जाके उसको कवर करोगे. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर्स का बहुत सारा पोर्शन पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है. सोशोलॉजी जो है उसके कुछ टॉपिक्स हैं, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर सोशोलॉजी वो पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है. इफ़ यू ऑप्टेड फॉर यूएस हिस्ट्री दैट ऑल्सो असिस्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस. करंट अफेयर्स का बेसिकली पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड दूसरा ये भी एक दो टॉपिक्स इस्लामियात के भी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में आते हैं. सो दैट वे इट हैज़ दिस अमेजिंग क्वालिटी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल पुट नहीं करना पड़ता. In fact, one of the reasons why I myself opted for political science was वैसे तो I have a engineering background like I mentioned. So overlapping percentage का मैं आपको बताती हूँ हामिद. तो हाँ, so I was saying कि I had option of choosing physics, and because physics का अगर मैं course देखूँ it was something that I had already studied in my bachelor's. लेकिन the reason I did not do it was कि अगर मैं physics पढ़ती तो it was a very standalone subject. It would not have helped me anyway in other subjects. तो मैं effort भी put करूँ and at the end of the day 200 marks की बात है. 200 marks का effort put करूँ और अगर मुझे किसी चीज़ में help ना करे तो that did not look very wise to me because time मेरे पास बहुत कम था. So I wanted something that's that's catering to my other subjects also. Then again मैंने जिस तरह मेंशन किया कि इसका स्कोरिंग जो है so far इतना बुरा नहीं है. In fact it's very good. मीडियम टू हाई आप इसमें स्कोर कर सकते हो इफ़ यू डू इट अ सर्टेन वे. आप सही तरीके से इसको अटेम्प्ट करें. अब ऐसा ही नहीं है कि यू राइट एनीथिंग तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली नॉट. लेकिन इट्स अ हाई स्कोरिंग मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट. आईआर में हम अगर देखें तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा आईआर हिट हुआ है. एंड बिकॉज आईआर में फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी सैचुरेशन हो गई थी फॉर वॉट एवर रीजन्स. एवरी अदर पर्सन वुड टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ आईआर एंड आई लॉ. It has also to do with the fact that academies में जब बच्चे जाते हैं तो academies have certain mindset जो वो enforce कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर. Just take these subjects, a good combination. If it works for you, fine, but you don't have to go for IR. IR भी help करता है दूसरे आपके subjects में, but political science does as well. And again, it's not a very lengthy subject. I know कि इसके syllabus को देखते हुए some people might get scared कि नहीं ये तो बहुत लंबा है. It really is not. आगे जाके if I'll tell you कि क्या क्या और किस तरीके से करना है तो you'll realize actually it's a very short subject. अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ reasons हैं that I think that you should consider for opting political science. At the end of the day, one thing that I would also say to all of you जो भी बच्चे जिन्होंने अभी अपने optional start नहीं किए, do keep in mind कि आपका interest किस तरफ है.
इन एनी सब्जेक्ट, वो पॉलिटिकल साइंस नहीं, एनी सब्जेक्ट एट ऑल. अगर आपके यू नो इफ यू थिंक ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो फिर आप अंडरलाइंग इंटरेस्ट को भी मद्देनजर से रखें व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ सब्जेक्ट, राइट. अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, कि व्हाट इट एक्चुअली इज, क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में. पेपर 1 पहले देख लेते हैं. पेपर 1 में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं. अच्छा हामिद, मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं आई विल बी एंटरटेनिंग ऑल ऑफ देम इन द एंड, और उसको मैं लाइन वाइज जो है ना, लेट मी कंप्लीट इट, क्योंकि आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट दैट यू जस्ट आस्क्ड, राइट. सो या पार्ट 1 50 मार्क्स का है, पार्ट 2 अगेन 50 मार्क्स का है. बाय 50 मार्क्स में 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. अच्छा, कोई कह रहा है कि साउंड नहीं है. कैन यू गाइज कंफर्म कि इफ यू कैन हेयर मी और नॉट? लेट मी नो इफ यू कैन हेयर मी. ओके, सही है. सो अच्छा, तो 50 मार्क्स का 10 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव, या थैंक यू यस, 10 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स के हो जाएंगे, दैट इज एमसीक्यूज. बाकी 40 मार्क्स जो हैं आपके पार्ट ए में से आएंगे, एज इन जो पार्ट ए होगा 20 मार्क्स के, आपके 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे. अब इसमें है क्या, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, ये सारे फिलोसफर्स हैं जो हमें कवर करने होंगे. अब आई नो इट साउंड्स वेरी स्कैरी व्हेन यू लुक एट इट. आपके कोई 36 के अराउंड फिलोसफर्स हैं जो कि आपको यू नो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट आपको कवर करना है. बट दैट्स लाइक दैट्स नॉट हाउ. अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स को, पास पेपर्स को, देयर आर इनमें से फिलोसफर्स जो कभी जिंदगी में आए ही नहीं है, एंड द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग इन द फ्यूचर इज ऑल्सो वेरी लेस, राइट. सो इसमें से कुछ करने होते हैं. आउट ऑफ 36 रफली अराउंड आपको 12 फिलोसफर्स अगर आप सही से कवर कर लें तो आपके 50 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे. मतलब 50 मार्क्स का आप अटेम्प्ट आराम से कर लोगे क्वेश्चन पेपर. सो इसमें से इफ़ यू लुक एट इट, तो कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, इसमें मार्क्स आप सोशोलॉजी अगर आपने लिया हुआ है तो मार्क्स यू विल बी कवरिंग ऑलरेडी. तो सोशोलॉजी भी इसमें ओवरलैप हो रही है. सोशोलॉजी में सोशल साइंटिस्ट जो आप पढ़ रहे होते हो, वो इधर भी आप यू विल बी कवरिंग देम हियर एज वेल. सिमिलरली मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में इब्न खल्दून आप सोशोलॉजी में भी वैसे भी कर रहे होते हो. अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है उनका वैसे आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहे होते हो, नॉट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लामा इकबाल का वैसे कवर हो रहा होता है, राइट. शाह वलीउल्लाह का कवर हो रहा होता है पाकिस्तान अफेयर्स में. इसी तरीके से मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट भी आपको सारे नहीं करने होते. यू जस्ट नीड टू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे कवर करनी है. दीज 50 मार्क्स तो आर वेरी इजी टू अटेम्प्ट एट देम. एंड अनदर थिंग इज, कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं हु थिंक दैट फिलोसफर्स तो मतलब फिलोसफी से वो दूर भाग रहे होते हैं. दे थिंक दैट पता नहीं क्या होगी फिलोसफी, हैव नेवर हर्ड, इट्स बोरिंग. इट्स नॉट, इट्स वेरी नॉट बोरिंग. और ऑब्वियसली अगर प्लेटो है फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लेटो ने पूरी जिंदगी में अपना बहुत काम किया है. वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग दैट ही हैज डन, राइट. सिमिलरली इन सारे जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरी सिंगल बुक दैट दे रोट. इनके जस्ट मेजर कुछ एंगल्स हैं जो कि हम पास पेपर का एनालिसिस जब करेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा प्लेटो की ये चीज़ें जो दैट वी हैव टू कवर इन ऑर्डर टू स्कोर बेटर. सेम गोज फॉर मैकियावेली, एरिस्टोटल और होब्स, लॉक, रूसो, ऑल ऑफ देम बेसिकली. तो ये तो आपके हो गए 50 मार्क्स ऐसे आ गए. उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट बी पे. नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ यू लुक एट इट, वैसे तो दीज आर 2 स्लाइड्स वर्थ ऑफ सिलेबस, बट अगर आप इसके अंदर जाएं तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग इन इट जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी. अगर स्टेट सिस्टम में अगर हम आ जाएं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा, द नेचर एंड एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, दिस इज समथिंग जिसका जेनेरिक आइडिया, इट्स नॉट समथिंग दैट्स एलियन एट ऑल, राइट. इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा आपने पढ़ा हुआ है. पॉलिटिकल अच्छा, इसमें मोस्टली पार्ट बी में ये है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली. सॉवरेनिटी हो गई, अथॉरिटेरियनिज्म हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे हमारे पास ग्रिप होनी चाहिए. उसके अलावा नथिंग हियर इज़ न्यू. पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स वेस्टर्न इस्लामिक में आ जाएं तो सॉवरेनिटी, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटी, ये तो किसी लेमन को भी पता होगा
कि ये क्या चीज़ें होती है. If you're a CSS candidate, so these are the things that you'll be covering one way or the other in any of the other subjects as well. अगर आप रोज़ डेली अखबार भी पढ़ते हो, so you would know what these things are. There is no specific special effort that you will have to put into it. These are very general terms that everyone knows. अब इसको करना ये होता है, obviously political science का पेपर है, ये current affairs का पेपर नहीं है, जनरल पेपर नहीं है. It is at the end of the day a bit technical. तो हम इसको ट्यून इन करेंगे in order to satisfy our examiner and cater to the needs of our examiner. उसको फाइन ट्यून करके फिर हम इसको टेस्ट देंगे पॉलिटिकल साइंस का. तो इसको जो है ना ये चीज़ें हम करेंगे. बट टू से दैट यू नो आई हैव टू स्टार्ट सम रीडिंग अबाउट दिस फ्रॉम स्क्रैच, दैट्स नॉट द केस हियर. सिमिलरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे अगर हम आ जाएं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, recruitment, social change, some of the concepts here again are in sociology as well. Social change के बारे में, civil society के बारे में हम लोग पढ़े होते हैं. Gender in politics, women empowerment, gender studies किसी का subject है तो ये topic तो वहीं से आपका आराम से cover हो जाएगा, overlap हो रहा है. Political participation जो है उसमें भी ये top public opinion, electoral system, elections, pressure groups, lobbies, political parties. Again, nothing here is alien. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो आपके लिए न्यू हो. somehow some way or the other ये चीज़ इनके बारे में जनरली सबको आइडिया होता है कि किस तरीके से like how it works. अब हम आ जाते हैं political institution and role of government. This is Pakistan affairs again. Legislature, executive, judiciary, political elites, civil, military and bureaucracy. This is something that you have to cover in Pakistan affairs anyway. Forms of government, ये मे भी कुछ हो इसमें एक्चुअली आपको थोड़ा सा it's something that one might not know, one might not have an idea about something. इसमें से भी बल्कि फेडरल, कन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री की बात करें तो दैट इज समथिंग अगेन जो कि आप पाकिस्तान अफेयर्स में वैसे भी पढ़े होते हो. सो नथिंग न्यू हेयर अगेन. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट में भी पुट करनी पड़े. जनरली तो आइडिया होता है कि व्हाट इज फाशिज्म, नेशनलिज्म क्या है, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म. नहीं भी आइडिया तो ये इसमें थोड़ा सा एफर्ट पुट करके आपको आइडिया हो जाएगा. इट्स अ वेरी लाइक ईजी है, कोई इसमें वो नहीं है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगेन यू आर गोइंग टू कवर दैट इन पाकिस्तान अफेयर्स एनीवे, तो ये यहाँ से हो जाएगा. तो इफ़ वी लुक एट पेपर ए, तो पेपर 1, तो पेपर 1 में पार्ट ए समथिंग जिसके लिए आपको स्पेशली तैयारी करनी पड़ेगी. Part B, so it's very general and it's something that some of you might already know about these things. And if you don't know at this point, at some point in future when you're preparing for Pakistan affairs or your other options, you will be reading about them, studying them anyway. ठीक है. अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पे. पेपर 2 में पार्ट ए जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जो है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स. अब कंपैरेटिव इसमें भी एक दो चीज़ें हैं जो कि यू विल हैव टू from someone is saying there are many subtopics in political science. There are many subtopics in political science, but the way I just told you कि subtopics वो हैं, इनमें से कोई भी ऐसा subtopic नहीं है जो कि आपने ना पढ़ा हो या जो आप ना पढ़ें जाके, क्योंकि इसमें से 60% पाकिस्तान अफेयर्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में आपका वैसे ही कवर होता है. 40% आप जो है ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है इन दिस सब्जेक्ट. जिस तरह कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, अब दिस इज समथिंग दैट्स न्यू. अनलेस यू हैव यूएस हिस्ट्री, आपको पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए नहीं पता होगा जनरली. तो ये दिस इज समथिंग वेयर यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स. यूके का, फ्रांस, जर्मनी, अब ये कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स पार्ट ए में आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स पार्ट बी में आ जाते हैं. बट अगेन मज़े की बात यह है कि पॉलिटिकल कंपैरेटिव ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है इनमें से भी सब कभी भी नहीं आते. हम लोग पास पेपर उसका एनालिसिस जब करेंगे तो विल रियलाइज कि देयर आर पता नहीं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कभी कोई कंट्रीज है जो कभी आती ही नहीं है एंड द चांसेस ऑफ देम अपीयरिंग अगेन आर वेरी लेस. तो उसके लिए यू डोंट हैव टू प्रिपेयर देम दोज सब्जेक्ट्स. तो ये है. सेकेंड पार्ट पे अगर हम आ जाएं तो इट्स इज ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन. अब अगर आप एसए की तैयारी कर रहे हो या अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू विल बी ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग वैसे ही कोई ना कोई आपने प्रिपेयर किया हुआ होगा अपना मटेरियल. ग्लोबलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो ये तो आपका
यू नो रीजनल इंटीग्रेशन, ये तो आपकी वहीं से कवर हो रही है. इट्स अगेन समथिंग that you are not specifically preparing for political science, you are already preparing it for some other subjects in some shape and form, right? उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं यूरोपियन यूनियन, सार्क, पीसीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ. करंट अफेयर्स के सिलेबस में ये करंट अफेयर्स और आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान अफेयर्स, बट दोनों के सिलेबस में से आपको ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगेन वैसे ही कवर करनी है. सो यू ऑलरेडी आर कवरिंग देम दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक में से. So यहाँ पर भी you don't have to specially prepare them for political science. So again overlapping जो quality है that is really going to help you save your time. अगर आपके पास कम है तो always go for the subjects that somehow aid you in other subjects as well. अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे जो कि 70 मार्क्स का है. अब वेरी इंटरेस्टिंग आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें तो कोई अच्छा एक्सेप्ट द 3 पॉइंट, थर्ड वाला जो पॉइंट है उसके अलावा एवरीथिंग it's already covered, you are somehow covering them पहले से. थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड क्या है? कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. वही चीज़ जो पेपर ए में थी लेकिन उसमें यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी था. इसमें टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना है. अगेन इसमें सारे नहीं आते, बहुत इसमें से बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार. तो रिपीटेशन की वजह से you'll have to prepare only those topics और दूसरों को बस एक नज़र आपने देख लिया तो that would be enough. So this is something जो specifically you'll have to prepare for political science, right? अच्छा, अब हम आ जाते हैं point number 4 पे. Political movements in India, colonial period, literally everything that you are going to study in pre-partition Pakistan affairs. Nothing new here. Rise of Muslim nationalism in South Asia and Pakistan movement. Pakistan movement तो है ही, like you will have to study it anyway for Pakistan affairs. With a special reference to the role of Sir Syed Ahmad Khan, Iqbal and Qaid-e-Azam, यही चीज़ जो आप पाकिस्तान अफेयर्स में वैसे ही करके you'll have to cover it anyway. तो ये nothing new here again. फिफ्थ पे अगर हम आ जाएं तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यू आर कवरिंग इन पाकिस्तान अफेयर्स एनीवे. ठीक है, आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अफेयर्स के लिए पढ़ने होते हैं. 18th अमेंडमेंट, सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस, ठीक है, political culture of Pakistan, political developments and role of civil military bureaucracy, judiciary, feudalism, dynasty. एक दो चीज़ें हैं sorry जो कि might be new for you, but वो मतलब उसके लिए थोड़ा सा मे बी अलग से आपको एफर्ट करना पड़े, but literally this is everything that you're already covering in Pakistan affairs already. ठीक है, उसके बाद अच्छा फाइनल है इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड, अगर आपने यूएस हिस्ट्री लिया हुआ है तो दिस इज़ आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू कवर ऑलरेडी. ओवरलैपिंग क्वांटिटी. फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ रहे होते हो वैसे ही पाकिस्तान अफेयर्स में. तो अगेन दीज आर ऑल इसके जो सब टॉपिक्स हैं, समवन मेंशन कि इसमें सब टॉपिक्स काफ़ी हैं. सब टॉपिक्स भी ऐसे हैं कि इट्स नॉट समथिंग दैट्स डिफिकल्ट या जो आप नहीं कर सकते, इसको भी आराम से कवर किया जा सकता है. पब्लिक ओपिनियन पेपर ए में भी रिपीट हो रहा, पेपर ए में भी था, इधर भी है. सोशल स्ट्रक्चर आप उसमें भी पढ़ रहे होते हो, और सोशोलॉजी में पढ़ रहे होते हो. रोल ऑफ प्रेस, ब्यूरोक्रेसी, वेरी जनरल अगेन. सो ये आइडियोलॉजी यू आर कवरिंग ऑलरेडी. पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप ये भी काइंड ऑफ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. सिक्योरिटी पाकिस्तान अफेयर्स अगेन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें पाकिस्तान अफेयर्स में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होता है. साइंस एंड ज्योग्राफी. सो इस पेपर में पेपर 1 में ये था कि फिलोसफी वाज समथिंग यू विल हैव टू, दैट वाज समथिंग न्यू दैट यू हैड टू कवर. पेपर 2 में पॉलिटिकल सिस्टम्स जो कंट्रीज के हैं दैट इज समथिंग न्यू एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू, या एक अलग से चीज़ होगी. बाकी एवरीथिंग is here is repetition of other subjects, overlap of other subjects. And so when I said that 60% course आपका already covered, this is what I meant. So political science lengthy ज़रूर लगता होगा, these are 2-3-4 pages of syllabus देखे, you might feel that oh my god ये कैसे होगा, but it's nothing. आप इसको deconstruct करें and then you आप टिक आउट वो चीज़ें तो अलग से ही कर दें जो already cover हो रही हैं. उसके अलावा जो आपके पास बचेगा वो बहुत शॉर्ट कोर्स होगा और वो आपका अलग से जो एफर्ट लगेगा ना वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा. सही है. तो ये तो आपका हो गया सिलेबस. अब हम जो है थोड़े रिसोर्सेज देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है बेसिकली.
तो अच्छा पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ ये थी कि पॉलिटिकल साइंस का ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई डिड नॉट फाइंड अ सिंगल बुक जो कि जिसमें सब कुछ दोनों पेपर्स का सब कुछ कवर हो रहा हो। तो इसमें डिफरेंट बुक्स वर रेफर्ड कि जिस तरह पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस मजहरुल हक की बुक थी, जो पेपर 1 का जो पार्ट भी है जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं सॉवरेनिटी और दूसरे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारा जो था ये इस बुक से कैटर हो रहा था। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करें तो पॉलिटिकल थॉट जड हार्मन की बुक है फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, वो इसमें से कवर थी। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन स्केली की बुक थी, उसमें से सब कुछ कवर हो रहा था। इसके अलावा इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इंटरनेट वाज माय बेस्ट फ्रेंड व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग। स्पार्क नोट्स एक होते हैं जो कि इन साइंटिस्ट पे हैं, लाइक इन सारे फिलोसफर्स के स्पार्क नोट्स हैं, यू कैन रेफर टू दोज। और वैसे भी आपका मतलब यू कैन यूज़ इंटरनेट। मैंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ऑल ऑफ माई लिटरली प्रिपरेशन वॉज फ्रॉम नेट। सो दैट्स हाउ यू आर, दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज़ टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब हम हमने हाउ का तो मतलब हमने देख लिया कि वेयर कहाँ से करना है, अब हम देखते हैं हाउ। बिकॉज some of the candidates when I talk or they ask me, one of the first questions that people ask is तैयारी करनी कैसे है, because again it looks daunting कि कोर्स बहुत ज़्यादा है या मतलब स्टार्ट कहाँ से करें। तो मेरे केस में होता था, एक्सक्यूज मी अच्छा, मेरे केस में होता था, एंड नॉट जस्ट विद दिस सब्जेक्ट, फॉर ऑल द सब्जेक्ट दिस इज समथिंग दैट आई डिड एंड आई थिंक यू विल आल्सो फाइंड इट वेरी यूजफुल। कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेना तो पहली चीज़ आप ये क्या करें कि उसके सारे पास पेपर्स जो हैं, सारे पास पेपर्स निकाल लें। एटलीस्ट मैंने तो 20 ईयर्स के लिए थे, फ्रॉम 2000 टू 2018। और पास पेपर्स लेके आप डिवाइड देम इनटू टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल ये होता था कि प्लेटो है, मैं प्लेटो के देख लेती थी कि पिछले 20 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन सी एंगल्स आई हैं प्लेटो की जो मुझे कवर करनी है। एंड देन आई वुड अच्छा ये मेरे पास बनी हुई है पास पेपर एनालिसिस, तो इफ आई बी शेयरिंग दैट विद यू, यू डोंट हैव टू डू इट क्योंकि इसमें बहुत सारी होती है, एफर्ट डालना पड़ता है। तो आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का आप पॉलिटिकल साइंस का आप देख लीजिएगा। तो इसमें प्लेटो के सारे एंगल्स जो भी मुझे कवर करने हैं वो मैं कर देती थी। सिमिलरली फॉर ऑल द टॉपिक्स, तो ये होता था कि एक डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ बन जाता था जिसमें आई न्यू कि अगर मैं ये कंप्लीट कर दूंगी तो मेरा पेपर जो है ना तकरीबन एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। एंड ऑल्सो आई नो कि कौन सी एंगल्स प्रिपेयर करनी है। आई कैन possibly cover every aspect of every political scientist. So जो भी aspects पूछ रहे हैं आप उसको cover कर दें। And this is a good advice for all the subjects, current affairs में या कहीं पे भी आप stuck हो, just do that, go for past papers और आप उसमें वो बना दें, एक डॉक्यूमेंट सा बना दें जिसमें जो भी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं वो उनको देख लें। ठीक है, नाउ दैट इट्स डन, अब सेकेंड क्या करना है कि आप जो है रेलिवेंट मटेरियल को कलेक्ट करो और स्टडी दैट। फॉर दैट एक ही सब्जेक्ट के लिए आई डोंट थिंक इट्स वेरी वाइज टू हैव लाइक 4 to 5 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। आप जो है 2 से 3 अच्छे बुक्स ले लें, बल्कि 3 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट रियली, बट 2 मतलब टेक बुक्स, स्टार्ट कलेक्टिंग मटेरियल ऑन इट। ठीक है, आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया, अब आप लेंदी या कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जिसको हम कहते हैं वो आप बनाएं। व्हाट डू आई मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स? कभी कभी ये होता है कि आप एक एंगल प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी भी सब्जेक्ट की और आ कुछ और ही जाता है, तो इन दैट केस व्हाट हेल्प्स इज आपने जो पास पेपर्स का वो बनाया हुआ होगा एनालिसिस, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू कि इसमें इस टॉपिक के में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं जो कवर करूँ। तो आप एक टॉपिक लें और इसके डिटेल नोट्स बनाएं एनकम्पासिंग ऑल द पॉसिबल एंगल्स दैट यू एक्सपेक्ट कि जो कि आएंगे ये आपकी, और इसमें मेक यूज़ ऑफ कोड्स, मेक यूज़ ऑफ डेफिनेशंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में बिफोर आई फॉरगेट दिस, मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि डेफिनेशंस जो हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में आप यू कैंट यूज़ अपनी बनाई हुई डेफिनेशंस, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू कोट सर्टन सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स जिसकी आप डेफिनेशन कोट करो। आप कंजर करके यू कैंट राइट डेफिनेशंस in political science or any other paper for that matter. Once you have made the comprehensive notes,
उसके बाद आप क्या करें, later on in your preparation phase, make bullet notes, and these are extremely important. I cannot stress this enough. जब आप comprehensive notes बनाते हो ना, trust me when I say this, options दो होते हैं एक दिन पे, आपके पास कभी टाइम ही नहीं होगा कि आप comprehensive notes सारे जो है ना 2 subjects के वो cover कर सको on the last day. And you'll just get overwhelmed. You know, you won't be able to control your nerves. In situation पे जब आप bullet notes बनाओगे, या जिनको short notes आप कह सकते हैं, 1-pager notes on a certain topic, these are going to help you a lot. Last day की preparation, I cannot stress enough कि last day वाला जो revision होता है, मेरे केस में तो भाई it really helped me, and obviously you can't deny the importance of it. तो मेक बुलेट नोट्स, 1-pager नोट्स हों हर टॉपिक के, ताकि एंड में आप जब उसको देखो तो आप एक नज़र डाल दो तो यू आर एबल टू रिवाइज एंड रिकॉल एवरीथिंग दैट यू प्रिपेयर्ड इन योर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. अच्छा, उसके अलावा वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज के इस प्रिपरेशन के फेज़ में इस टाइम पे हो रहा था, मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली पे अटेंशन टू MCQs. वो कह रहे होते हैं अच्छा हम एंड में कर लेंगे, या कुछ लोग कर ही नहीं, प्रिपरेशन कर ही नहीं हो रहे होते. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. इन दी एंड जो एलोकेशन की हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, दीज आर द थिंग्स दैट मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. ये 20 मार्क्स जो हैं, दीज आर गोइंग टू डिसाइड विच ग्रुप यू लैंड इन, इंशाल्लाह अगर इफ यू यू पास. तो इस पे स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए. या सो स्पेशल अटेंशन इस पे देनी चाहिए कि आप जो है MCQs की तैयारी हर सब्जेक्ट में अभी से स्टार्ट कर दें, या आपने अपने प्रिपरेशन की टाइमलाइन इस तरीके से सेट की हो कि आप यू आर एबल टू गिव अ चंक ऑफ टाइम टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. एंड फाइनली व्हेन यू आर डन थ्रू ऑल ऑफ दिस, स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट पेपर्स. जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है, यू कैंट एक्सपेक्ट कि अच्छा मैंने पढ़ तो लिया सारा, बट यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स अगर आप पहले से यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, या प्रैक्टिस आप कर रहे हो लेकिन कोई चीज़ आप लिख रहे हो बट नॉट ड्यूरिंग दैट लिमिटेड टाइम, या टाइम लिमिट आपकी नहीं है, या ऑल ओवर द प्लेस आपकी तैयारी है. स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, और उसके बाद राइटिंग इज़ नॉट इनफ, बिकॉज हाउ वुड आई नो, मैंने लिख तो लिया, अब हाउ डू आई नो दैट इट्स समथिंग दैट the examiner would like or approve of, because at the end of the day you should also remember कि जो papers आपके check हो रहे होते हैं, ये कोई CSS officers check नहीं कर रहे होते. These are academia के लोग, और कोई अगर political science है तो political science का specialist check कर रहा होगा. Similarly sociology है तो कोई sociology का specialist check कर रहा होगा. So इनको like you have to make them give you marks. ठीक है, तो इसके लिए तो you need to have prior practice कि लिखना किस तरीके से है, कहाँ लिखना है, क्या करना है. So this is a method that I found very useful for myself, and I think this is something that you might also find useful. और इसके बाद हम आ जाते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है. ये तो हमने कर लिया कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. पहली बात तो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पॉलिटिकल साइंस पेपर. मैं जब पढ़ूँ या कोई और जब पढ़े तो उसको ऐसा ना लगे कि ये एक करंट अफेयर्स का पेपर है, या ये किसी बहुत ही ऐसे इंसान ने इस पे एफर्ट किया है who is very it shouldn't be generic. That's basically what I mean to say. It should have the right terminologies in it. You should use the right kind of jargon for it. Political science की होती है, I have a like list of jargon for political science that I'll be sharing with you guys later on. तो आप उसमें से use them generously. वो terminologies use करें, और जो है इससे ये होगा कि the person who is checking the paper would be like अच्छा this person actually knows what he is about. और अगर आप one thing that I would also suggest all of you guys to do in all of your subjects is that go for examiner's report. आप examiner's report 2-3 last years की खोल के पढ़ के देखें, तो उसमें भी यही चीज़ आपको रिपीटेडली नज़र आएगी for all the subjects that examiners say कि the person did not have knowledge of political science or whatever subject. उनको मतलब ये है कि वो बहुत जनरल तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. So don't do that. Use terminologies, jargon, ताकि पता चले कि this बच्चा has put in an effort और इसको पता है what he is about.
अच्छा, इसके अलावा मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप स्कॉलर्स की डेफिनेशन यूज़ करें, अपनी डेफिनेशन ना बनाएं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेमोराइजिंग वाली चीज़ आ जाती है कि यू हैव टू हर चीज़ में या हर कॉन्सेप्ट में आपको डेफिनेशंस एक वर्ड सफाइस एक्चुअली, एक डेफिनेशन छोटी सी याद कर दें, बट इन द एंड व्हेन यू विल कोट दैट कि ये डेफिनेशन इस बंदे ने दी है, तो दैट वुड कैरी अ लॉट ऑफ वेट, right? Then again, don't have a generic approach to questions. This is not a current affairs exam. This is a political science exam. Have the have that political science wala mind. How would we do that? What do I mean when I say have a political science? Make use of theories. ठीक है? Theories जो आप इसमें पढ़ेंगे, social contract theory हो गई, या जो भी दूसरी theories हैं, use them when you feel आप कोई चीज़ लिख रहे हो, because what these theories do is they add weight to your exam, to your question that you are attempting. Philosophers ने कोई ideas दिए, for example Bentham का utilitarianism है, तो आप वो quote कर दें कहीं पे अगर fit आ रहा है. By quoting I don't mean कि if ज़रूरत नहीं भी है तो आप उसको ठूस दें, obviously not, but like use these things. आपने पढ़ा तो already हुआ है, just learn the art of using the right thing at the right time. उसके अलावा दिस गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. एग्जामिनर का काम आपको आसान बनाना है. एड द एग्जामिनर, उसका पेपर चेक करने का टास्क उसके लिए डिफिकल्ट ना बनाए. यू मस्ट नो कि सारे जो एग्जाम्स चेक कर रहा होता है वो एक ही बंदा चेक कर रहा होता है, ऑफ ऑल द जो जितने बंदे भी एग्जाम में बैठ रहे हैं. सो ही लिटरली हैज थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज इन फ्रंट ऑफ हिम. Try to get in the head of the examiner. If I have कॉपी जो कि बहुत मतलब मैं देख रही हूँ लेकिन इट्स लाइक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी वेरी कंपेल्ड टू गिव मार्क्स टू दैट पेपर, राइट? As compared to someone who has made things easy for me. By what do I mean when I say make things easy? If they have used headings, मैं heading पढ़ूँ और मुझे समझ में आ जाए कि what this person wants to say in the next paragraph, ठीक है? So do that, use that. Or quotations हो, आपका stand out करे. For that, if you're using a quote, then maybe write it in a different color pen. और आप charts use करें, instead of अगर आप tabulate करें, tables use करें. एक चीज़ जो आप इतने बड़े से paragraph में लिख रहे हो, what you can do to save time is maybe turn it into a table. आप इसको table में change कर दो, या pyramids बनाओ, या flow charts बनाओ. Get creative. Because वही text देख के the examiner is bound to get bored. So unless your paper has something different to offer, something that actually saves time for the examiner, because to be honest, you don't know if they are going through all the text that you are writing. So you have to really put in an extra effort to help the examiner give you marks. ठीक है? उसके बाद हेडिंग्स की मैंने बात की. अच्छा, इसमें ये होता है कि हेडिंग्स का जिस तरह आजकल ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर गाइडिंग, तो हेडिंग्स का सबको पता है कि किस तरीके से मतलब देनी होती हैं. बहुत ज़्यादा कुछ लोग ओवरडू कर देते हैं हेडिंग्स को कि हेडिंग्स की जगह वो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है. डोंट डू दैट. इतनी लॉन्ग हेडिंग भी ना हो कि इट्स लाइक अ होल पैराग्राफ फिटेड इन अ हेडिंग, और इतनी शॉर्ट भी ना हो कि पता ही ना चले कि हो क्या रहा है, what to expect in the paragraph that is following. So be smart with it. अब और ज़्यादा tips and tricks inshallah if we if you register या हम लोग आगे तक का सफ़र रहा, तो I'll be telling you कि किस तरीके से करना होता है. But these are just some of the things that you should know and you should incorporate while you are in your paper. अच्छा, अब इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करना है if you do register for it? जिस तरह मैंने मेंशन किया इन द बिगिनिंग कि पॉलिटिकल साइंस में ये है कि देयर इज़ नॉट वन बुक दैट कैटर्स टू ऑल ऑफ योर नीड्स, या पूरा कोर्स कवर कर रहा होता है. तो जी मैं आती हूँ सबिया गुल इस पे, मैं आती हूँ. तो ये होगा कि आपको डिटेल नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, एंड दोज डिटेल नोट्स वुड बी द टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये जो सारी बुक्स हैं इनमें से पढ़ के इनको और एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए गए हैं. सो दे कवर ऑल द रेकमेंडेड रीडिंग्स वगैरह जो भी है. अच्छा, someone is saying my voice is not clear, so wait a second. Is it clear now? Let me know. आ रही है आवाज?
If someone could just let me know if my voice is clear, so I would be very thankful. अच्छा, ओके सही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस का मैंने जिस तरह आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव, अच्छा वेरी गुड थिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस और इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कर दो, सॉल्व कर दो, तो यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। आपको 20 में से यू विल गेट 15 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। सो इट्स अ वेरी रेपिटेटिव बिजनेस, बल्कि 15 से भी ज़्यादा यू कैन आराम से स्कोर। इट्स वेरी रेपिटेटिव और वही रिपीट हो रहे थे मोर और लेस। और अगर नहीं भी रिपीट हो रहे तो इफ़ यू आर कवरिंग योर कोर्स तो मतलब उससे आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो इन द एंड आई हैव लाइक अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इफ़ यू गो थ्रू इट तो आराम से बहुत अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। उसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस फीडबैक थिंग शुरू में भी। द थिंग इज आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस प्रैक्टिस। होता ही है कि लॉट ऑफ टाइम्स आप एफर्ट पुट कर रहे होते हो बट इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन, एज इन यू आर राइटिंग, यू आर रीडिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट जो आपने जो भी लिखा वो आपने किसी से चेक नहीं कराया। सो यू डोंट रियली नो कि वेयर यू स्टैंड। आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मेहनत फ्रूटफुल नहीं होगी बिकॉज यू डोंट नो इफ़ यू आर डूइंग इट द राइट वे। तो फीडबैक लेना किसी से भी, वेदर इट्स योर फ्रेंड जो कि ऑब्वियसली इज अ CSP एंड हैज पास एग्जाम रैंडमली, तो ऑब्वियसली किसी से नहीं चेक कराएंगे, बट समवन हु हैज ऑलरेडी हैज गॉन थ्रू दिस पाथ, आप उनसे अच्छा ओके सो तो उनसे आप वो लो, फीडबैक लो, उनसे आप चेक कराओ अपने क्वेश्चंस जो भी आप लिख रहे हो, गाइडेंस लो, लेट देम टेल यू कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही तरीके से चल रहे हो। फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन स्ट्रेस दिस इनफ, ठीक है। इन द एंड आई थिंक राइट मेंटोरशिप मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। And then in the end I would also try throughout the course of this course कि मैं एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग इन्फ्यूज़ करने की आप में कोशिश करूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन पॉलिटिकल साइंस बट इन द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। कि ये होगा कि आपने पढ़ लिया लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन आता है अगर यू आर एबल टू डील विथ इट, आप उसको लिख सकते हो। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, इसमें एक टॉपिक था, अगर आपने देखा हो, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, राइट। अब इस पे अगर आई डिलीवर अ लेक्चर तो आई वोंट बी सपोर्टिंग, या ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट हैज़ टू बी योर पॉइंट ऑफ व्यू। नो, you have to you should be independent और analytical in your own mind, और आप खुद develop करो। मेरी कोशिश यही रहेगी थ्रू आउट कि मैं independent thinking एक encourage करूँ कि you are able to write your answer on what you think is the right way। अच्छा, questions कुछ आ रहे हैं and they are kind of distracting me, so मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि questions में in one go end में सारे जो है ना एंटरटेन कर लूँगी। सो यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मे बी राइट नाउ, भी कर दें, एंड में कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। किसी ने मॉक एग्ज़ाम का पूछा था, तो येस देयर वुड बी अ मॉक एग्ज़ाम इन द एंड, और जिस तरह उसकी टाइमिंग होती है इन एक्चुअल पेपर 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा विद एवरीथिंग, वही सेटिंग होगी जो जिस तरह एक्चुअल एग्ज़ाम में होती है वो होगा। और रिविजन्स भी हम लोग थ्रू आउट हम लोग रिविजन्स भी थ्रू आउट कर रहे होंगे बिकॉज रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई विल बी ऑफरिंग। हम लोग अगर इफ़ यू रजिस्टर फॉर इट, या दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टरिंग, जो भी है कहीं से भी आप कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। आप खुद कहीं ना कहीं से मॉक ले लें, या कहीं से अकेडमी नहीं भी जा रहे तो सेट टाइमर 3 आवर्स का, टेक अ पास्ट पेपर, स्टार्ट सॉल्विंग इट, आप देखोगे इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। इन द एंड आप नेक्स्ट स्लाइड में कुछ चीज़ें हैं जो कि आई वुड आई वुड रियली स्ट्रेस अपॉन दोज इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई नमाज व्हाट्स द टाइम? अच्छा, थोड़ी देर में आई विल ट्राई टू रैप इट अप एंड फिर हम लोग नमाज ब्रेक ले लेंगे। या शहरियार, कैन यू टेल मी कि अभी लेना है या क्या करना है? हेलो आगा, आर यू देयर?
अच्छा, आई थिंक विल कंटिन्यू फॉर अ लिटिल बिट और फिर हम या तो क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन नमाज के बाद रख लेंगे. अच्छा, सो ओके, सो बोनस टिप्स कुछ मैं आपको देना चाहूँगी. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो मेरा इंटरेक्शन भी होता है विथ पीपल हु आइदर लाइक कुड नॉट पास अनफॉर्चुनेटली या क्या. तो so you know they wonder कि क्या हुआ, what went wrong. And even though those are the people who study so many books, like I am a witness to it. I had other people who I was genuinely like okay ये लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जो है कैसे होगा. Okay, so first thing is active study करें. देखें, books पढ़ना is a passive study. It is important but it's passive. Books पढ़ना is not enough. आप you know 10 किताबें पढ़ लें, it's not CSS के एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेगा. It will broaden your you know horizon. और जिसे कहते हैं कि जी मैं लेंथ ऑफ क्वेश्चंस पे भी आती हूँ सजाद. लेकिन if you don't write तो no nothing is going to help you. Start writing. I would you know all of you जो अगर हमने preparation start की है, लिखना शुरू करें. लिखने को end पे मत रखा करें. A lot of people do that. मैंने सारी तैयारी कर ली, अच्छा, and then you ask them अच्छा लिखना शुरू किया, they are no वो तो मैं end में करूँगा. No, don't do that. If you're not writing, मेरे according to me, if you're not writing, that means आपने अभी तक preparation अपनी start ही नहीं की है. ठीक है, so start writing. और जितना ज़्यादा लिखें. The third point is मैंने लिखा है write till your hands bleed. Well, not literally, but yeah, कि आपकी इतना लिखे so that you know it's in your muscle memory, so that when you're actually in an exam आपकी इतनी practice हो कि दो एग्जाम देने के बाद भी you are you know you are fatigued नहीं है. Because at the end of the day this is an exam of nerves. घर में बैठ के आराम से एयर कंडीशन रूम्स में with no time timer set अगर आपने नहीं किया हुआ and you are writing, so it's not going to help you because exam conditions are completely different. So try to you know bring yourself in that exam वाला mode. That's going to help you a lot. उसके अलावा एक और चीज़ मैं जो mention करना चाहूँगी quickly, few books पढ़ें. मेरे में भी ये बहुत ज़्यादा आदत होती थी and कुछ लोगों और में होती थी. When I start a topic, when I used to start a topic initially, so I used to do a lot of research and that used to result in a lot of time wastage. आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है? You are not going to do PhD in political science or any other subject for that matter. Just cater to what the exam में या past papers में जो भी पूछा हुआ है, just do that. You're going to pass. हमारा मकसद ये है to pass an exam and with a good score. So just stick to few resources. क्योंकि एक subject नहीं है political science. नमाज जी, I'll try to just wrap this up by 7:15. So फिर हम लोग जो है अच्छा और एक और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि फोकस ऑन योर MCQs अभी से ही करना शुरू करें. एंड लेट्स जस्ट यू नो कम टू आवर क्वेश्चन आंसर सेटिंग. अच्छा आगा, आई एम अनम्यूटेड यू. जी थैंक यू अक्सा. आप क्वेश्चन आंसर ले लें, फिर जो है मैं इसको एंड में कंक्लूड कर दूंगा पूरे सेशन. सही है. अच्छा ओके, वेयर इज द चैट ऑप्शन अगेन? आई कैन मतलब मैं कहाँ से देखूँ जो क्वेश्चन मोर में अक्सा आप मोर में जाएंगी, वहाँ पे चैट का ऑप्शन होगा. अच्छा सही है, ठीक है. चलें जी, अभी फिलहाल तो सारे नमाज के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैम हाउ कैन आई गेट योर नोट्स? आगा कैन यू टेल देम अबाउट दिस क्वेश्चन? मैं बता देता हूँ. मैं इन सब पे बात कर लूंगा, नोट्स पे ऊपर, मॉक्स के ऊपर. आप सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो आप उनको. अच्छा ओके, हाँ सही है. सजाद अली ने पूछा है मैम लेंथ ऑफ क्वेश्चंस. अगेन लेंथ ऑफ क्वेश्चन पे ये होता है कि डिसेंट लेंथ, आई वुड से 5 to 6 पेजेस. By pages I don't mean like this one side of the page, this is one page, this is another page, so 5 to 6 is fine. अब ये होता है कि हर एक की राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट है. कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग होती है, तो दैट वेरीज. लेकिन एक चीज़ जो मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगी वो ये करें कि 4 क्वेश्चंस हैं तो चारों को इक्वल लेंथ दें. ऐसा ना हो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है तो आप उसमें 8 पेपर लिख लें,
9 लिख लें और एंड में जो है वो 3-4 के हों, तो बिल्कुल दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच. डिवाइड इक्वल टाइम टू ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं. सो अच्छा, उसके बाद अच्छा, किसी ने पूछा है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू फिनिश अ सब्जेक्ट एंड वुड द अच्छा, अब these things I generally try not to answer these type of questions क्योंकि ये बहुत subjective है. How many days it's up to you. मुझे नहीं पता कि आपका background है या नहीं भी है, या मुझे नहीं पता कि how many hours you can dedicate in one day. तो you know it really is up to you कि आप एक दिन में पूरा like how many hours can you give. तो I would suggest कि आप इस type के questions जो है ना इनका there is no right answer for it basically. लेकिन इट्स वेरी डूएबल सब्जेक्ट, इतना बड़ा नहीं है. अच्छा, ओके. Kindly tell how much it is appropriate to follow borrowed notes of political science. Again, I think one of the reasons that IR as a subject has gone down is also because बहुत ज़्यादा मार्केट में नोट्स बहुत आ गए थे, और जब सेचुरेशन हो जाती है और वही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो यू नो एग्जामिनर को मज़ा नहीं आता. लेंथ ऑफ आंसर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है. और हाउ कैन आई गेट योर नोट्स, या बता रहे होंगे. अच्छा, बुक्स मैंने बता दी हैं सुहेब. बुक्स की एक स्लाइड है, स्लाइड ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है. तो यू नो आगा विल वी बी शेयरिंग दिस स्लाइड विद देम लेटर ऑन. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन दैट. सही है. तो नहीं भी है तो यू नो ये आई गेस रिकॉर्ड तो हो ही रही है. सो यू नो यू कैन गेट द एग्जाम. मॉक एग्जाम होगा. मैम सिर्फ पास पेपर्स के डिफरेंट एंगल्स के मुताबिक प्रिपरेशन काफ़ी होगी. यस, प्रिपरेशन हो जाएगी इफ़ यू कवर क्योंकि बहुत रिपीटेशन होती है. अगर आप 2019-20 का पेपर देखें, ईगल का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था दोनों पेपर्स में. और प्लेटो या एरिस्टोटल या जो भी हैं, इनके गिने चुने एंगल्स होते हैं दैट यू इफ़ यू कवर देम तो वो हो जाएंगे, इतना वो नहीं है. इट्स लेंथी सिलेबस, इसको मैंने बहुत डिटेल में टच किया हुआ है. समवन वाज सेइंग लेंथी सिलेबस, इट्स नॉट लेंथी एट ऑल. 60% तो आपका जो है ना वैसे ही कवर हो रहा है. मैम इन पार्ट 1 we will have studied all philosophers. No, you don't have to study all the philosophers. That's something that I already mentioned. I guess इन्होंने लेट ज्वाइन किया और समथिंग, तो आपको सारे नहीं करने. जो 16 ही हैं, 12 बल्कि हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे. अच्छा, अदर सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग परसेंटेज क्या है. अब परसेंटेज मैं कोई एग्जैक्ट वो तो नहीं बता सकती कॉन्क्रीट के इतना परसेंट इतना, बट इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट जो है इट्स ऑलरेडी लाइक इट्स ओवरलैप हो रहा है. हाउ टू गो थ्रू फिलोसोफर्स, दिस पोर्शन of the syllabus seems much boring. Again, it's all like personal interest भी होता है, but it's not boring. Trust me when I tell you, if you do this the right way, ये तो बहुत actually मुझे तो काफ़ी interesting लगा था when I was going through. अगर हम लोग आगे इंशाल्लाह classes जब रखते हैं तो the you know we'll have fun times hopefully philosophers पढ़ते वक्त. अच्छा, okay, I think that's about it. How many books will have? Yeah. रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन. हाँ, length isn't mandatory to complete 100% syllabus. I've already touched upon that. Which is the best for criminology and constitutional law to political science? What does that mean? I don't understand. अच्छा, okay, you mean the right combination for it? मैंने criminology तो I don't think overlaps with political science at all. मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस इतना नहीं देखा हुआ, सो आई रियली डोंट नो. मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला पोर्शन है इन पॉलिटिकल साइंस वो ओवरलैप हो रहा हो. क्रिमिनोलॉजी का आई कैंट से, आई डोंट थिंक ज़्यादा होता है. आगा यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर अनलेस देयर आर मोर क्वेश्चंस. चलें जी, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ. अक्सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आपने तमाम क्वेश्चंस का बड़े अच्छे से आंसर दिया और मेरे ख्याल में अब स्टूडेंट्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं. आपको मेरी आवाज आ रही है अक्सर? जी आ रही है. जी. मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा ये बताना चाहूंगा, आप लोग बहुत माइनर बातों पे बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं.
ठीक है ना, कि नोट्स दें और मैम स्लाइड्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी और जो है वो कितने परसेंटेज होगा, ये बहुत माइनर चीजें, मेजर चीजों के ऊपर जाएं। जैसा कि अक्सा ने आपको बताया कि किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, और खासतौर पे वो जो बोनस टिप्स वाली स्लाइड्स थी उसको देखें। इन्होंने रिटर्न की बात की, राइटिंग प्रैक्टिस की बात की, राइटिंग एक्सप्रेशन में जार्गन्स की बात की, टेक्निकल फ्रेजेस की बात की, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तवज्जो दें। बनिस्बत इसके कि जहां तक नोट्स की बात है, मैं हर सेशन में ये बोल चुका हूं, और जो भी हमारा सीएसएस ब्रेनरी में सेशन को ज्वाइन करता है कि आपको पूरे कंप्लीट कंपाइल नोट्स मिल जाएंगे, आइदर इन सॉफ्ट कॉपी और इन हार्ड कॉपी आपको मिल जाएंगे सेशन के दौरान, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए, शुरू से हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि वी विल गाइड यू, फैसिलिटेट यू इन एवरी पॉसिबल वे। उसका मकसद यही है कि वहां से आप टाइम सेव करें, और आप टाइम, जैसे कि अक्सा ने भी बताया कि राइटिंग एक्सप्रेशन में, ग्रामर के अंदर, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप लगाएं, जो कि मेन एरियाज हैं। ठीक है, नोट्स तो मैं आपको बताता हूं कि लाहौर में आप मेरे साथ चलें, फोटो स्टेट्स के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, मतलब आप अवेलेबल है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। सिंध के अंदर तो थोड़ा सा वो होता है कि बच्चे नोट्स कर रहे होते हैं। लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन लोगों के नोट्स अवेलेबल है। फिर भी 95%, 97% स्टूडेंट जो है फेल हो जाता है। इस साल भी कोई 2.4, 2.5% रिजल्ट आया। सो इट इज नॉट अबाउट नोट्स। शायद कोई गेम और है, ये सोचना चाहिए कि शायद गेम और है, शायद दूसरी चीजें, वो दूसरी चीजें जैसे कि अक्सा ने भी आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, जार्गन, उस तरह आपने उसकी अटेंशन कैच करनी है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यह बताता चलूं कि आज जो है वो 24 अगस्त है, हमारा जो है वो ट्यूसडे से जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक रेगुलर सेशन शुरू होगा। और सीएसएस ब्रेनरी में क्योंकि हम काफी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंपलसरी, ऑप्शनल, तो मैम अक्सा के साथ हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि इसको जो है वो हम कंसेशन के तौर पर एक स्पेशल सेशन लेके चलेंगे, और हम आपको एक स्पेशल कंसेशन दे रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 और पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 अलॉन्ग विद नोट्स, आपको जो है वो 6,000 रुपीज में पूरा कोर्स जो है वो मैम अक्सा आपको कवर कराएंगी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस ब्रेनरी। और ये मैम का इनिशिएटिव है, मैं आपको बता दूं, मैं अपना क्रेडिट खुद को लूं, ये अक्सा का ही के एक इनिशिएटिव था कि नहीं, एक जो है वो सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चों को एक कंसेशन मिले, ताकि जो है वो उनका भी कुछ फायदा हो, बाकी तो सब चलता रहेगा। तो ट्यूसडे से क्लासेस होंगी। अच्छा अक्सा, आप ये बता दें कि मतलब आप जो है वो टाइमिंग बता दें लोगों को क्लासेस के, कि आप सुबह में लेंगी या शाम में लेंगी, जो भी है आप यहाँ पर बता दें कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे हमारी क्लासेस भी 6 to ऑनवर्ड्स होती हैं, बट मैम जो बोल रही है कि शायद वो सुबह को भी क्लासेस अरेंज कर लेंगी, तो वो जो भी होगा आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर के बाद से इंशाल्लाह मिल जाया करेगी, बट उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं अपना जो है वो सबको, मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबको पता है ऑलरेडी, तमाम लोगों को पता ही होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में आपको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्यूसडे से या वेडनेसडे से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग विद अक्सा। उम्मीद है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज समझ में आई होगी, प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझे मैसेज करें फॉर द सेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैम इज हियर, और उनके इनिशिएटिव की वजह से एक कंसेशन एक वाला सेशन है। और अक्सा ने सिर्फ इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लाइव सेशन में कहीं पर और नहीं पढ़ाती, ये यहीं पर है। इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप एडवांटेज ले लें। सितंबर है, आप इनसे पढ़ लें, और फिर पता नहीं आपको ये जो है वो कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म में मिले ना मिले, सिर्फ आपको कस्टम्स की ऑफिस में मिल सकती है। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बस सिर्फ शेयर कर दूं अक्सा, तो फिर आप ये मीटिंग को क्लोज कर दें। मैं सिर्फ नंबर शेयर कर दूं ताकि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहें तो वो मिलेंगे। अच्छा जी, नोट सिर्फ जो है वो उन्हीं को मिलेंगे जो कि जो है वो बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड कराएंगे। नोट्स इज नॉट फॉर ऑल ऑफ देम। So number has been shared, वो आप नोट कर लें, तो I'll just end this meeting. शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the regular class of political science. Till then, Allah Hafiz and take care.
अल्लाह हाफिज अक्सा, और आप मीटिंग हाफिज, एंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। या